है जी भाई, मोमिन है अभी तक, मुसाफिर है अभी तक? भाई। मोमिन का तो पता नहीं, मुसलमान है। अच्छा, मुसाफिर मुसलमान है। हम्म। अच्छा, देख एग्री कर रहे हैं, मुसाफिर मुसलमान है। सही मुसाफिर कहा था मतलब? मैंने, मुसाफिर। मुसाफिर है ना दुनिया में। हाँ हाँ, और क्या। हाँ, बोल दो मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर हूँ यारो। ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर है, ओके। नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ भाई। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। एक सेकेंड, क्या कहते भाई? अत्तहियात सुना दे। कौन वाली? अच्छा, तो यार। अच्छा, कितनी वाली अत्तहियात है भाई? नहीं तो अच्छे, तो उससे ही पता चलेगा कि हम हैं कि नहीं है। जी जी, एक छोटा सा बुनियादी हम टेस्ट लेते हैं। अगर अत्तहियात नहीं आता है तो बोल दे, तो मैं कुछ दूसरा पूछ लेता हूँ। अच्छा नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। बस इतनी पढ़ते हैं अत्तहियात? भाई उसके बाद तो फिर शहादा है ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ओके, ये दो चलिए, अलग बहुत अलग चीज है। शुक्रिया मुसाफिर साहब। अत्तहियात इतनी है अच्छा, ये अत्तहियात का हिस्सा नहीं है ये? ना, वो शहादा है। अत्तहियात का हिस्सा है या नहीं है ये? नहीं है भाई, अत्तहियात वहीं खत्म हो गई स्वालिहीन पे, उसके बाद शहादा पढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको हदीस से बता दूं कि ये पूरा पूरा जो है अत्तहियात का हिस्सा है, तो सर? वो नमाज का हिस्सा है, उसके बाद शहादा पढ़ते हैं, वो ठीक सर, है। उसमें आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। जबरदस्ती मुफ्ती ना बनिए ना। अगर आपको नहीं मालूम है, अत्तहियात का पूरा हिस्सा है, उसके बाद आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। आज तक किसी ने भी इसको अत्तहियात से अलग करके, कोई आलिम ने नहीं बताया कि अच्छा अत्तहियात से अलग ठीक है भाई, उसमें अत्तहियात का हिस्सा है, आगे बढ़ते हैं। है ना। खुद से मुफ्ती मौलाना ना बने भाई। जी अच्छा जी। प्यारे भाई, हमारा चैनल कैसे मालूमात हुई आपको? भाई हम ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे, तो लाइव स्ट्रीम में आपका दिखा, तो हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। एक्स मुस्लिम देखा तो हमने सोचा यार देखते हैं क्या है, थोड़ा अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग सा लाइव लग रहा है। सजेशन में आया आपको? हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, हमने कहा देखते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये जाकिर नालायक साहब को पहचानते हैं आप? हाँ भाई, जाकिर नालायक को तो नहीं पहचानते, जाकिर नायक को पहचानते हैं भाई। सर, नालायक ही है ना सर। वो तो आपके सर लिए वो ना कहता सर। है, सर वो तो सर आपके लिए एक ना बात सर। बताओ। सर एक बात बताओ, वो एंकर्स के लिए कह रहा है कि 20 मिनट तक अगर एंकर आपके सामने बैठी है और आपको हलचल ना हुई, तो आप बीमार है, आपको जाके अपना इलाज कराना चाहिए। सर ये नालायकी नहीं है तो क्या है सर? आप भी अग्री सर हम करते हैं क्या ये इस कह बात रहे को? हैं, हम लोग जाकिर नायक की बात करने बैठे हैं कि कुछ और? अगर जाकिर नायक की करने की बात बैठे तो सर, उनको बुलाइए ना सर। सर देखो, एक चीज जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि भाई नालायक नहीं है। भाई वो मैं आपके सबूत लिए, दे रहा हूं, आपके, अरे भाई तो तो आप आप इस चीज सबूत को दीजिए, नालायकी आपके नहीं लिए होगा। समझते। आप मुद्दे तो की बात पे आइए ना, जाकिर नायक को भाई छोड़िए। अहमद भाई, क्या आप इस चीज को नालायकी समझते हैं या नहीं समझते? ये किस देखिए, चीज को? नालायक क्या कहता है, लगाओ गुजरी बसर का, लगाओ जरा अमित साहब। नहीं नहीं नहीं, हमने सुना है, लगाने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है। 24 नहीं, एक बार फिर सुन 24 लो। आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द अरे हमने सुना है भाई। को मरद, गुजरे बसर करना सर चाहिए। थोड़ा मिसाल रुक के तौर जाओ। पर कोई भी खवातन को देखा और कुछ हाँ, गलत ख्याल आया तो उसे गुजरे बसर करना चाहिए। गुजरी बसर टीवी के करने। ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो हाँ टीवी के ऊपर है, अगर हाँ कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, हाँ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हाय है हाय आदमी हाय, में। आप आदमी लड़की में को प्रॉब्लम। 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप हाँ, मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। मेडिकली बीमार। हम्म। हाँ भाई, तो ये, इसको मैं नालायक नहीं कहूं तो क्या कहूं? भाई ये आप कहिए उसको नालायक, ठीक है, अच्छी बात है, अब आगे बढ़े। नहीं, आप इसको नालायकी समझते या नहीं समझते? भाई हम ये सोचते हैं कि वो जो है बंदा थोड़ा अभी हम्म। बहक गया है, तो उसको छोड़िए, अब उसको नहीं, ये नालायक। जो बात किया है इसको नालायकी समझते हैं या नहीं समझते हैं? भाई नालायक वर्ड का मतलब पहले बताइए क्या होता है? बेगैरती। बेगैरत वर्ड को नालायक कहते हैं, आप श्योर हो? हाँ, मेरे नजदीक जो बेगैरत है वो नालायक है। बेगैरत वो बेशरम को लायक ही नहीं कहते हैं। है।
एक अच्छा इंसान होने के, मैं बता रहा हूं उसकी वजह बता रहा हूं, मेरा जो आर्गुमेंट है वो सुन लीजिए। एक जो बेगैरत इंसान होता है वो अच्छा इंसान कहलाने के लायक नहीं होता है, और जो लायक नहीं होता है वो नालायक होता है, इस वजह से ये नालायक है। जी भाई, आप बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा इंटरनेट गया? बशारत भाई, नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आ रही है, आपकी आ रही है, इसकी नहीं आ रही। हाँ, असल में मुझे बस उसे करने के लिए सुनना लगता है। पड़ रहा है कि जाकर नलायक। हाँ तो भाई, मैं अगर कहूंगा तो मैं आर्ग्यूमेंट ऐसा दूंगा कि मैं सही साबित भी हो जाऊंगा, टेंशन ना ले। और लाहौर में वो नलायक ये साबित हुआ है जाकर। सिर्फ सब ये जगह तो बेहयाई की जाके वजह से नालायक साहब। हाँ। इल्मी आवाज तौर आई पर कि भी नहीं? नलायक साबित हुआ है, अकीदे के एतबार से भी नलायक साबित हुआ है। हाँ, अहमद साहब आपकी आवाज अभी आ रही है, आवा- चली गई थी। जी ओके ओके जी ओके। साहब, चलिए मैंने जो कहा भाई, उसमें कोई। भाई ठीक है, आपने कहा, आपके हिसाब से आप सही हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट सर नेक्स्ट आपके आगे हिसाब बढ़ते से ये बेगैरती है या नहीं है वो तो बता दो, कम से कम दुनिया को मालूम तो पड़े कि क्या आम मुसलमान भी नालायक के जैसा बेगैरत है, या इस चीज को वो गलत समझता है। दुनिया को मालूम तो पड़े, 7,500 हैं। लोग आपको भाई देख रहे हैं अभी। भाई देखो, उसने ये बोला हाँ कि भाई हाँ कोई इंसान अगर किसी खवातीन को या औरत को टीवी पे देखता है, हाँ अगर उसको कुछ नहीं होता है तो वो मेडिकल के हाँ, पास जाना चाहिए, जो कि गलत है। मेडिकली अनफिट है वो। अब हाँ, अब हाँ ये गलत गलत है है, ना, ये गलत है। बेगैरती हाँ, है ना ये तो। फिर वर्ड वर्ड आप ये बोलो गलत है और आगे बात करते यार ये आप बताओ कि मान लो कि आपकी बहन न्यूज एंकर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी मुसलमान औरतें होती है, ये भी हैं। जो है पाकिस्तान में सारी की सारी न्यूज एंकर ही है। हो सकता है आपकी बहन भी जो है न्यूज कम्युनिकेशन में जाए, पढ़ाई लिखाई करके, और वो न्यूज एंकर बन जाए। अब जो लोग उसको देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है शो जो है वो 20 मिनट भी चलता है, आधा घंटा भी चलता है, इसने कट आउट पॉइंट जो है 20 मिनट का रखा है। तो 20 मिनट आपकी बहन जो न्यूज एंकर है उसको देख के जितने व्यूअर्स है जो उसको देख रहे हैं, उसमें से वो लोग जिनके दिलों में हलचल मच रही है आपकी बहन को देख के, क्या वो बेगैरत नहीं है? हाँ, बेगैरत है। तो भाई अपनी बहन पे आई तो बताया ना आपने कि बेगैरती है, तो बोलो ना कि ये बेगैरत है, ये नालायक। भाई हम कह तो रहे हैं, ये बात जो उसने कही वो गलत है, ये बेगैरत इस है, ये मामले बात में गलत है। बेगैरत है, हाँ, ये इस मामले में मामले में आप ऐसे बेगैरत बोलो। है। हाँ हाँ। ओके, लेकिन अच्छा भाई साहिल लोग, भाई, साहिल भाई, लेकिन ये तो हदीस है ना, सही मुस्लिम। अरे आ रहा हूँ यार, बशारत भाई आ रहा हूँ भाई अच्छा, मैं। आप लोग से पहले जाओ, आपको वो जो आप अहमद, बात कर रहे थे ना, स्लेव वाली बात करते ना, उसी पे स्लेव भी वाला करेंगे, आपने ना उस पे भी करेंगे। बहुत गलत बताया आपने। हाँ उस पे भी बात कर लेंगे अहमद साहब, मैं आपको आज पूरा मौका दूंगा, टेंशन नहीं ले। ये हमारी महफिल जो है वो ये सुबह तक हाँ, सजी रहती है, ठीक है, अच्छा 4, 4:30, 5, 5:30। अभी तो हमारे नूराने नूर हुज्जतुल मुर्तदीन साहब की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई है, तो वो आने के बाद तो और इसमें नूर आ जाएगा, ठीक है। आप शुक्र ठीक है। करिए कि वो अभी तक आए नहीं है। अच्छा अहमद अच्छा, साहब, एक सेकंड, साहिल साहब एक सेकंड। रामू निषाद, राजीव डोडिया जी, ब्लॉक होना है। A1 ऑनलाइन सर्विस अगर नॉन मोमिन है तो प्लीज छोड़ दीजिएगा। राजीव डोडिया जी, यार मैं क्यों आपको तुम लोग नहीं सुनते यार? बैन करूंगा, लीव कर दीजिए। नॉन मोमिन लोग क्यों नहीं तुम लोग सुनते भाई? मत जुड़ो यार, नॉन मोमिन लोग ब्लॉक कर देंगे हमारे अमित साहब। अच्छा भाई लोग, ये देखिए अहमद साहब जो है, अभी इन्होंने जितनी बात कही, हालांकि ये फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी बहन का एग्जाम्पल दिया तो इनको समझ में आई कि ये बेगैरती है। तो अहमद भाई के लिए वो एक बात छोटा सा बेगैरती है। गुलाब का फूल। हाँ, आप हाँ गलत है। भाई, वो बात बेगैरती, हाँ पूरा बोलो ना, हाँ, सही उस से बोलो। वो बात और वो अमल बेगैरती है ना। जाकिर गुलाब का नाइक की फूल नहीं, वो इनकी बात कली फूल बेगैरती मंगाओ। है, जाकिर नायक की वो बात, और जितने बेगैरती लोग है। जो आपकी बहन को देख के हलचल पैदा होगी, वो सारे के सारे भी तो बेगैरत है ना उस मामले में। अभी तो हम जाकिर नाइक की बात कर रहे हैं ना भाई, आप ये टॉपिक डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? भाई आपने अभी खुद कहा ना कि अगर आपकी बहन अगर न्यूज एंकर है,
और जो लोग आपकी बहन को अच्छा 20 मिनट देख भाई, के अगर आगे हलचल पैदा बढ़ते हो हैं ना, रही है, आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाऊंगा। कम से कम मैं तो आपके लिए गुलाब भिजवा रहा था कि आप एक अच्छे इंसान है, क्योंकि हमारी नजर में अरे वो इंसान जो इस गंदी चीज को गंदा बोले वो हमारी नजर में अच्छा है। मैं तो आपके लिए गुलाब भिजवा रहा हूँ। भाई ठीक है, हमें अभी गुलाब की जरूरत नहीं है, हमें आपसे बात करनी है, तो आगे बढ़ते हैं। बात बिल्कुल। तो आप ऐसे लोगों को बेगैरत समझते हैं ना, जो आपकी बहन को एज अ न्यूज एंकर देख के हलचल उनके दिल में बैठ मचल रही है, तो वो बेगैरती वाला अमल है ना उनका। वो भाई कितनी बार बोल रहे हैं, अब आगे बढ़े। आप एक बार हाँ तो बोल दो। हाँ बोल तो रहे, हाँ आगे बढ़ो। हाँ भाई लोग, हम्म। जितने लोग इनकी बहन को एज अ न्यूज एंकर देखकर 20 मिनट में अगर उनके दिलों में हलचल मच रही है, तो वो सारे बेगैरती वाला काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना। अहमद भाई के लिए एक गुलाब भेजे, जब तक मैं अपना हथियार निकालता हूं, ताकि उसमें नोट डाउन भी कर ले, ताकि फिर ये बात जो है आगे अपनी बात को चेंज ना करे। ये मैं लिख लेता हूं इनके लिए, 1 मिनट दीजिएगा। फिर इनसे स्लेव्स के ऊपर भी बात करेंगे, वो तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है। तो भाई शुरू वहीं से करते हैं ना, आपने शुरुआत वहीं से करी थी। नहीं यार, तो रुको तो सही ना, इतनी क्या अरे जल्दी नहीं, है यार। अरे तो एक 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 करके चलते हैं, एक एक क्लियर अरे करके अहमद चलते हैं। साहब, एक टॉपिक अहमद साहब, ऑलरेडी एक अहमद साहब टॉपिक थोड़ा ऑलरेडी पानी पी स्टार्ट लो, हो धीरे गया है। धीरे आराम से चलेंगे। हाँ, अरे भाई एक आपके टॉपिक पास ऑलरेडी वक्त स्टार्ट होगा, हो गया हमारे है। पास टाइम नहीं है ज्यादा, इसीलिए हम कह रहे थे। अहमद साहब, मैं कह रहा हूं एक टॉपिक ऑलरेडी जब स्टार्ट हो गया है, तो उसको आधे में छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जंप करना है, सेंस भाई नहीं बनाता है ना। मैं कह रहा हूं ना ना टॉपिक ना, स्टार्ट तो हो गया है। टॉपिक म्यूचुअली स्टार्ट होना चाहिए ना, ये थोड़ी ना हो आपने जो स्टार्ट स्टार्ट, कर दिया वो आपने हो गया। सवाल के जवाब भी दे दिए, स्टार्ट हो अरे तो गया है। हम अब मैं अब आपको हम ये बताता कह हूँ। रहे हैं कि जो स्लेव वाले पे हम लोग 1 घंटा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, बस सर 10 यहाँ मिनट, पे अभी बस 5 10 मिनट। 10 मिनट, सर सुन, मैं अहमद भाई 5 अच्छे से मिनट, सुनो चलो मेरी अच्छा बात। 5 मिनट। अहमद साहब, मैं 5 मिनट नहीं, आपको 50 मिनट दूंगा। मामला ये है कि हम एक टॉपिक पे ऑलरेडी अपनी बात स्टार्ट कर चुके हैं, सवाल जवाब भी कर चुके हैं। थोड़ा सा सब्र करें, मैं सिर्फ नोट डाउन कर रहा हूं जो आपने कहा कि ठीक है भाई। कोई अगर किसी महिला या अहमद भाई की बहन को देखकर 20 मिनट में हरकत शुरू कर दे, या उसके दिल में हरकत होना शुरू हो जाए, ऐसा शख्स बेगैरत है। उसका ये अमल बेगैरती वाला है। थैंक यू। ये आपने कहा था हमारे। पहले आप भाई बेगैरत की डेफिनेशन भी लिख दो ऊपर। अच्छा, किसको कहते हैं बेगैरत, आप बताइए। बताओ, आप ही बोल रहे हो ये वर्ड, आपने तो आप बताओ। आपने अग्री किया था ना, किस चीज से आपने अग्री किया था बेगैरती को, जिसको क्या जिसके समझ के अंदर अग्री किया शर्म, था? जिसके अंदर गैरत नहीं है, या मतलब शर्म नहीं है, वो हाँ, बेगैरत। अच्छा, जिसमें बेशरम लिख दो आप, वो ना लिखो, बेशरम लिख दो। बेशरम है, हाँ जिसमें गैरत नहीं है। ठीक है, चल हम्म, चलो भाई, ये मामला भी सेट हो गया और अहमद भाई ने इसको अग्री भी किया है। हम्म। सर, अगर इससे खतरनाक अमल मैं आपके रसूल से बता दूं, तो क्योंकि आपने अग्री किया है कि बेगैरत वाला अमल है ये, तो आप फिर अपने रसूल के लिए भी मानेंगे ना फिर कि वो बेगैरती है। अमल, अमल क्या है? रसूलुल्लाह का एक्शन, जैसे यही सेम चीज जो आपने अभी डिस्कस हमने की, और हाँ, आपने किया कि बेगैरती बेशर्मी है। मैं कह रहा हूं कि इससे आगे बढ़कर, यानी इससे भी खतरनाक अमल आपके रसूलुल्लाह का अगर बता दूं, तो आप फिर मानेंगे ना कि आपके रसूलुल्लाह ने भी भाई तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे लिए, हाँ और प्लीज जितने करिए। कितने हजार लोग सुन रहे हैं सबके लिए। 7,652 एग्जैक्ट नंबर है जो आप कभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ठीक है। हम्म, अब भाई सुनो, हम्म, अब यहाँ हम्म, पे जितने लोग हैं, कुछ लोग पॉर्न देखते होंगे, ठीक है, ओके, ज्यादातर लोग देखते होंगे। तो अब ये जी, बताओ, अगर 20 मिनट हम्म, पॉर्न देखने के बाद क्या किसी का हम्म, अगर अगर दिल मचला, तो वो बेशरम हुआ हम्म, कि नहीं हुआ? नहीं, अगर नहीं हुआ, पॉन वो एक मिनट, देख एक मिनट, रहा, हाँ हुआ कि नहीं भाई हुआ?
न्यूज एंकर तो और भाई कौन उसका नहीं किया जवाब, भाई? अरे अभी हम आ भाई रहे हैं भाई, उसी न्यूज का एंकर पे भी आ रहे हैं, रुको तो न्यूज उसी एंकर का पे भी आ जवाब दे रहे रहा हूँ, हैं। हाँ, न्यूज एंकर पे उसी भी का आ रहे हैं, जवाब, रुको तो। उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ अगर कोई पॉर्न देख रहा है, हाँ। पॉर्न में एक लड़की या उसके साथ जो मर्द है, जैसे कि जाकिर नालायक साहब ने कहा मर्द, मर्द और वो और फीमेल औरत, हाँ ये दोनों बिना वस्त्र के है हाँ और वो एक स्पेशल एक्टिविटी कर रहे हैं और हाँ। पॉर्न बनाया भी इस वजह से जा रहा है और कि फैशन शो में, आप बिकिनी भाई फैशन शो सुन, में, अब बताओ भाई आगे, सुन नहीं लो, हम समझ गए तुम क्या कहने वाले पहले हो। पॉर्न आगे का कर कहा लो। ना आपने, अरे सर हम पॉर्न समझ का गए तुम क्या कहा, बोलोगे भाई, तो वो तो सर तुम पूरा कह रहे हो जवाब ले नॉर्मल है। लोगे, अरे पूरा हम जवाब समझ ले गए वो लोगे। नॉर्मल है। अच्छा बोलो। आपने समझा, लेकिन लोगों को भी समझ में आ जाए अच्छा ना कि आप बोलिए लोग भाई जो गेम बोलिए, डालने की कोशिश करते हैं वो बोलिए भाई कितनी बोलिए। बेवकूफी वाली गेम डालना है। हाँ हाँ बोलिए। पॉर्न में एक महिला पूरी तरीके से निर्वस्त्र हो देती है, हाँ मर्द जो है वो भी निर्वस्त्र होता है, और वो हाँ। एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, और जो करेक्ट। इंसान यानी देखता है वो इसी वजह से देखता है कि उसको वो जिनसी सुकून यानी वो सेक्सुअल प्लेजर मिले, क्योंकि वो फिजिकली नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो करेक्ट। वो देख रहा है। तो ये एक चीज अलग है सर, और न्यूज एंकर या रास्ते में कोई लड़की जा रही है वो एक चीज अलग है, अब एक बार दोनों को बताऊं सर, अब करना। यहाँ पे 7,000 लोग हैं सर, ओके, फैशन शो में एक लड़की बिकनी पहन के आ रही है ना, हाँ लेट से बिकनी हाँ, पहन के आ रही है, शॉर्ट स्कर्ट पहन के आ रही है, या आम तौर पे हम लोग जब जाते हैं बाहर तो किसी देखते हैं कोई महिला झुक रही है तो उसका क्लीवेज दिख रहा है, या पीछे हम्म, उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी तो बह रहा है, तो अगर वो बंदा देखेगा तो एक आम आदमी का दिल मचलेगा कि नहीं मचलेगा? मैं ये पूछ ओके, रहा हूँ, मैं ये इसमें बेगारत, ये नॉर्मल है कि अब मैं नॉर्मल है? मैं बताता हूं तुमको, देखो, हाँ। जो फिल्म इंडस्ट्री होती है या जो फैशन शो होता है वो इस फिल्म मतलब इंडस्ट्री यार, छोड़ो, नॉर्मल बंदा मैं भाई और आप हाँ रोड पे। अच्छा, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का जवाब नहीं लेना है, नॉर्मल का बोलता हूं मैं। हाँ जो नॉर्मल, जब आप मार्केट में जाते हो और हाँ। एक महिला अगर वो रास्ते से जा रही है और सामान खरीद रही है या उसको जरूरत पड़े कि वो झुके, और उसका अगर क्लीवेज दिख भी जाता है तो भी आपको मचलाहट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। सबसे पहली बात कि करेक्ट। यार सुन लो ना, अच्छा इस सही बात बोल से रहे हो एग्री ना। करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, तो सर मचलाहट मैं नहीं और आप होनी दोनों चाहिए। एक ही, एग्जैक्ट, तो मैं और आप तो एक ही पेज पे है, मैं तो अग्री नहीं कर रहा हूं। भाई, चलो आप भाई ये भी समझ लिख नहीं रहे लेता हो। हूं। ना ना नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आप कह हाँ, रहे हो मचलाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, होनी ये चाहिए, नेचुरल है ना। नहीं ना नेचुरल होती तो नहीं है है। भाई, भाई नेचुरल किसको नहीं नहीं है होती? भाई तो तुम आदमी नहीं, अगर तुम्हें भाई। मचलाहट एक नहीं मिनट, होती है किसी औरत का क्लीवेज किसको देख के, देख के, है ना, यार एक मिनट या एक मिनट एक या मिनट एक मिनट जितने एक 7,000 मिनट लोग हैं, तो यार भाई एक तुम मिनट, नॉर्मल नहीं हो। नहीं अहमद नहीं एक मिनट साहब, एक, अहमद साहब, पहले सुन ले भाई। साहिल हाँ साहब क्रॉस टॉक रहे हैं। अहमद साहब जरा थोड़ा यार आराम आराम से बात करो, पहले साहिल हाँ, भाई साहब को मुझे बात लगा रखने मेरी दो, उसके आवाज बाद में नहीं आ आप रही थी अपनी भाई, बात रखो। सॉरी, मुझे लगा नहीं मेरी आप आवाज नहीं ब्रेक आ रही नहीं थी, मुझे लगा रहे चिल्लाना पड़ रहा था। अभी अहमद सही है। साहब, नहीं, आपकी आवाज परफेक्ट है, थोड़ा ब्रेक थैंक यू लगाओ। थैंक यू। जी जी। ओके, सबसे पहली बात तो, जो हम्म। अगर कोई महिला मार्केट में जा रही है, रास्ते से जा रही है, छोटा कपड़ा वो पहने हैं, हाँ। क्लीवेज, ओके, क्लीवेज हम्म, अगर उसका दिख भी रहा है तो हाँ। आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, अगर दिख गया आपको देखना है, हाँ, दिख गया है तो आप, पहली बात तो दिख कैसे गया भाई, आपने उसको देखा, अगर दिख रहा है तो आप नजर हटा लो। हेलो। आपको अगर दिख भी गया, एक अगर नजर दिख भी गई आपको, हेलो। तो आप नजर हटा लो। तो क्यों नजर भाई नहीं अब, हटा सकते? भाई अब मैं एक आपको नजर में बस आपको दो, करना एक शुरू हो मिनट, जाए। बस 30 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी, है ना भाई? ओके बोलिए। है ना? हाँ, भाई कुरान में सबसे पहले मर्दों को ये हुक्म दिया गया है कि कभी भी किसी औरत को देखो अपनी नजर झुका लो, देखो ही मत। ओके, ठीक है। ठीक, अगर कोई गलती से दिख भी जाए तो फौरन हटा लो। पहला हटा पहला लेना चाहिए हुक्म ना। मर्दों को है, हाँ। पहला लेता मर्द हुक्म, पहला जो है हुक्म मर्दों को है, ठीक है, अब हूं आगे बढ़ो। भाई, रुक जाओ अहमद साहब, रुक जाओ। हाँ। नजर पड़ी तो नजर हटा लो, करेक्ट। ठीक है, डन। हम्म। तो फिर हम्म। अब मसलाहट का तो सवाल नहीं उठता ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मचलना नॉर्मल है कि नहीं है, ये बताओ, नेचुरल है कि नहीं? भाई
नहीं नेचुरल है। चाहिए एक कि नहीं नजर चाहिए, में इज डिफरेंट भाई, भाई सुन लो, एक नजर जवाब ले ले भाई। हाँ, एक नजर में किसी को देख के अगर आपको मचलाहट हो रही है तो आप मेंटली सिक है, आप बीमार है, आप ठरकी नहीं बल्कि ठरकी के ऊपर आप ठरकुल्ला है। ठरकुल्ला है, करेक्ट भाई। अब सुनो मेरी बात, जो हाँ आदमी होता है ना, आप भी आदमी हो, हम भी आदमी है, यहाँ 7,000 ओके। लोग होंगे, उसमें काफी लोग आदमी भी होंगे। जब वो बाहर हाँ मार्केट में निकलते हैं, जब वो किसी लड़की को देखते हैं छोटा ड्रेस पहने ना, एक बार पलट के इंसान जरूर देखता है, ठीक है, एक बार ओके, देखेगा, अबे तो वो देख अच्छा वो देख काम वो देख। करता है बुरा काम लिसन करता लिसन, है? अरे लिसन, अरे वो देख वो देख अच्छा वो देख। काम करता है बुरा काम करता है? भाई आप समझ ही नहीं रहे हो बात को, पहले बात को समझो। मैं ये कहना चाह बात रहा का हूँ, मेरे को जवाब ये दे जो दो, वो चीज, अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है? ये जो चीज फीलिंग आती है ना देखने की, ये नॉर्मल होती है, लेकिन ये काम भाई गलत है, काम गलत है। काम गलत है, ओके, हाँ काम गलत हाँ, है, ओके, लेकिन लिख फीलिंग लेता हूं। फीलिंग नेचुरल है, फीलिंग नेचुरल है। अच्छा, कहां तक फीलिंग आती है? एक नेचुरल भाई फीलिंग जो भी कहां तक फीलिंग होती है? आती है, एक बार पलट के नहीं, देख कहां लूं, तक? ये फीलिंग ही तो है। भाई भाई, कहां तक है वो नेचुरल फीलिंग, कहां तक जाएगी? भाई आदमी औरत अट्रैक्ट करते हैं, ये नेचुरल है। अब अगर तुम इसको भाई अननेचुरल कहोगे तो नेचुरल बात ही खत्म फीलिंग है। है। भाई मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं इस बात से कि बिल्कुल आप अग्री किसी करोगे। महिला, हाँ तो सुन लेना भाई, जहां पे हाँ, अग्री नहीं करूंगा वहां पे आपसे सवाल करूंगा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक चीज ये नॉर्मल है कि आप किसी को देख के लिखो ये अट्रैक्ट हो बात, सकते हो। लिखो, अट्रैक्ट लिखो यार ये बात, मेरी बात खत्म होने दो, नोट पैड में लिखो मैं ये लिखता बात। हूं। ओके, हाँ, आप किसी खूबसूरत महिला को देख के, ठीक है, ये क्या और तुम डिसाइड करोगे खूबसूरत है क्या? हाँ हाँ भाई, अच्छा मतलब आप किसी को भी देख के आप टाइट, मतलब आप आपकी मचलाहट शुरू हो जाती है? और तुम डिसाइड करोगे कौन खूबसूरत है कौन नहीं है। वाह भाई मैं वाह। मेरी बात बता रहा हूं, एग्जैक्टली जो मेरी हाँ, नजर में ये तुम खूबसूरत अपनी है। बात बता रहे हो भाई, तुम्हारे लिए अच्छा, क्या आप पता हर कोई किसी को देख खूबसूरत के हो। अट्रैक्ट हो जाते हो? भाई मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे लिए हदीस तो खूबसूरत हो, यही क्या है ना पता साहिल दूसरों भाई, के लिए फिर कोई वही और बात नहीं है। खूबसूरत हो, ठीक है। अरे बशारत भाई, हदीस तक नहीं जाना है मुझे अभी, प्लीज। ओके, हम्म। पहले मामला सेट हो जाए कि भाई की सोच भाई क्या है। भाई सोच लॉजिकल है आप तुम्हारे अपनी लिए, बात बताओ, सुनो। मैं अपनी बात बताऊं। हाँ मैं बताता हूँ भाई, ओके बताओ। मैं किसी जो है अफ्रीकन लड़की को देख के अट्रैक्ट होता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा वो आप, खूबसूरत नहीं होगी। सुनो मेरी बात, तुम ये जनरलाइज नहीं कर सकते आ, कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूबसूरत नहीं है, तुम मतलब जनरलाइज नहीं एग्जैक्टली कर मतलब, सकते। भाई मेरा सवाल सुनो अहमद, क्या हाँ आप हर लड़की को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो? भाई, तो लेकिन किसको देख के अट्रैक्ट होना है किसको नहीं, ये मेरे तुम सवाल डिफाइन तो का नहीं कर जवाब सकते दो ना। ताकि मैं लिख लूं। आप सुनो मेरी बात, नहीं आप मुझसे जो नहीं सवाल करेंगे ना, नहीं नहीं अच्छा, नहीं हर लड़की को देख के आप अट्रैक्ट नहीं होते? ठीक नहीं। है, हर लड़की को देख के आप अट्रैक्ट नहीं होते हो, किसको देख हाँ के भाई, अट्रैक्ट होते हो? बताया ना भाई इसने, ये अफ्रीकन तो लड़कियों का है इसको। इंडिविजुअल मामला आ गया ना। अच्छा इंडिविजुअल होता है, ओके, हाँ ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल मामला होता है। है। हाँ हाँ कोई नहीं, लिखो ये बात, ओके, लिखो, ये इंडिविजुअल लिख मामला रहा है, हूं लिखो। लिख, हाँ हाँ टेंशन मत लो, इंडिविजुअल मामले में आता है। ओके, अच्छा, किस हद तक अट्रैक्ट होते हैं आप? भाई, ये भी इंडिविजुअल मामला है। नहीं इंडिविजुअल नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। हम एग्जांपल दें, हाँ एग्जाम्पल दे। एग्जांपल दें। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मेट्रो पे मस्टरबेट कर रहा था, वो पता नहीं क्यों सर मस्टरबेट मैं कर रहा था। आपकी सुनो मेरी बात, मैं वो भी हद, एग्जाम्पल तुम लिख हद लूंगा। की बात पूछ रहे हो ना भाई। एक मिनट भाई, मैं तुम्हारी हद पूछ रहा हूं, तुम्हारे नजदीक एक नॉर्मल इंसान की हद क्या है, कितनी हद तक अट्रैक्ट होता है? भाई वो कोई नहीं बता सकता, वो तो साइंस भी नहीं बता सकती ना कि कितने हद आप तक होता है। कितने हद तक अट्रैक्ट होते हैं? कोई सिर्फ इस हद तक होगा कि भाई एक बार देखा है, लाओ यार एक बार और पलट के देख ले। कोई होता है लाओ यार एक ओके, बार कमेंट कर ले। सुनो मेरी बात, कोई होगा लाओ यार हाँ, एक बार टच करके देख ले, कोई होगा कि लाओ यार एक बार जो है छू के देख ले। सबकी अपनी अपनी हद होती है ना भाई। ओके, अच्छा, मतलब आपकी नजर में इसका कोई बाउंड्री नहीं है कि इस हद तक नॉर्मल है, इस हद के बाद उसको मेंटल सिकनेस कहेंगे या ठरकी कहेंगे? भाई तुम बता दो किसको ठरकी कहेंगे, तो किसको मेंटल नहीं, सिकनेस कहेंगे, ठरकी मैं छोड़ो। बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बताओ ना, पहले आप बताओ। ये बताओ भाई, पहले आप ये बताओ कि आप कह रहे हैं कि आपकी नजर में इसका कोई पैमाना नहीं है कि आप किसको ठरकी कहोगे, सोसाइटी के लिए किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, आपके पास कोई इसका क्राइटेरिया भाई नहीं है? तुम ना वर्ड को घुमा रहे हो टॉपिक पर, अच्छा घुमा बुरा नहीं का रहा हूं, अर्थ मैं आप यहां पे समझते लिख हो। रहा हूं भाई, लिख रहा हूं मैं। मुझे तुमने ये समझना है तुम लोग अच्छा की बुरा सोच किस कहाँ से आ तरीके से गया, चलती है।
भाई तुम मैं अच्छा बुरा बताता क्यों हूँ गया? ना भाई क्योंकि सोसाइटी में आप रहते हो, जिस तरीके से आपने कहा, अगर साहिल आप भाई यहाँ पे एक ये कह सिंपल सी रहे, यार एग्जांपल सुनो देता सुनो हूँ। सुनो साहिल सुनो सुनो अहमद, अभी मैं आपको निकालना पड़ा, पहले सुन लो, पहले रुक जाओ। जाहिर सी अगर बात है। आप ये हद सुनो, अगर आप ये हद तय नहीं कर सकते तो आपने पहले ये जवाब क्यों दिया कि आपकी बहन को देख के अगर कोई हलचल पैदा हो रही है किसी को तो वो बेगैरत इंसान है, उसने बेगैरती की है, ये आपने क्यों कहा? तो भाई मैं चेंज कर रहा हूँ, वो बगैरत नहीं है, डिपेंड करता है कि मेरी अरे बहन क्या वाह बोल रही है। वाह वाह अब वाह बोलो, वाह, हंस लो हंस लो हंस लो, कोई बात नहीं भाई, अरे हंस वाह, लो, बिल्कुल हंस लो। वो उस समय तुम इतना प्रेशराइज कर रहे थे ना, मैंने अरे वाह, अरे वाह, इस वजह से पकड़ा गया, अहमद पकड़ा गया। वाह वाह वाह। अब ये कह रहा है कि मैं उसको कहता हूं बेगैरती नहीं है। आप सोचो कि थोड़े देर पहले 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, इसने अपनी बहन के लिए ये कहा था कि अगर कोई उसकी बहन एज ए न्यूज रीडर है, कोई 20 मिनट देख के अगर उसके अंदर ठरक जाग रही है, उसके अंदर हरकत महसूस हो रही है, तो वो बेगैरत है। मैंने लिखा था ना, ये लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए, ये देखिए। जी कोई जी लिखा अगर है, किसी लिखा है। महिला या अहमद भाई की बहन को देखकर 20 मिनट में हरकत शुरू कर दे या उसके दिल में हरकत होना शुरू हो जाए, ऐसा शख्स बेगैरत है, उसका ये अमल बेगैरती वाला है। यस, बेगैरत बेशरम है जिसमें गैरत गैरत नहीं है, गैरत नहीं है। इसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आप लोगों के सामने लिखा हुआ, और मैंने कहा था कि मैं इस वजह से लिखूंगा क्योंकि ये आगे पलटी ना मारे। सही बात है। अब उसने हदों को, यानी हद इसने सारी हटा दी, मास्टरबेशन तक चले गया और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई पहले तेरे को सिर्फ देखने में बेगैरती लग रही थी, अब अचानक तेरा स्टांस क्यों चेक हो गया? इसी वजह से मैंने कहा था कि मोमिन जो है या तो अपने रसूल को बचा सकता है या अपनी मां बहन को बचा सकता है, दोनों को एक साथ कभी वो बचा ही नहीं सकता। 10 मिनट के अंदर इसने अपना पूरा मामला जो है इसने चेंज कर दिया। क्यों मालूम है? अगर मैं ये बात नहीं कहता कि मैं तुमको रसूल, आपके रसूल का अमल इससे डेंजर बताऊंगा, तो ये जवाब ये कभी चेंज ही नहीं करता। जैसे ही इसने सुना कि अब ये कोई रसूल की बात लाने वाला है, अब मैं बेशर्मी की आला इंतहा तक चले जाऊंगा। अब मेरी बहन को देख के कोई मुट्ठियां मारे टीवी में देखकर, जो कि सिर्फ एक न्यूज एंकर होगी, या मार्केट में देख के कोई मुट्ठियां मारे इसकी बहन को देखकर, तो भी वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको नॉर्मल नहीं कहूंगा तो रसूल की इज्जत चली जाएगी। आई मीन, ये इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग और दिमागी अपंगता है। तौबा तौबा। थू है। इस पे हम इनको अभी मैं मौका दूंगा, लेकिन ये एक चीज मुझे बताना जरूरी था कि किस तरीके से इन्होंने चेंज किया। लेकिन जिसका तुम्हें था इंतजार, वो शख्सियत जो है वो पधार चुकी है, आ चुकी है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नूर का समंदर, अगर ये पूरा समंदर जो है वो स्याही बन जाए, इंक बन जाए, और जितने दरख्त है वो पेन बन जाए, कलम बन जाए, तो इनके इल्म का की जो तारीफें हैं, इनका इल्म जो है वो तो खत्म नहीं होगा, लेकिन समंदर का पानी पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे इल्म रखने वाले हमारे नूर, हमारे स्ट्रीम की जान शान, मोमिनों के लिए एक क्या कहते हैं आजाब, और नॉन मोमिनों के लिए वरदान, आप सबके सामने हाजिर है। फर्सी सलाम के साथ सुस्वागतम करते हैं इनका। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या सर जी, आपने अल्लाह की आयत बनाई है।
हमारे भी अल्लाह की आयत लगा दी आपने, वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। तो लेकिन अल्लाह साहिल, कहता है ना इस जैसी आयत लेके आओ, आ तो हा इस जैसी आयत में तो मेल तो होगा ना एडम साहब। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। लेकिन साहिल साहब, बात बड़ी मजे की है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी दावा डाला कि पूरे समुद्रों का पानी इंक बन जाए और दरख्त जो है वो कलम बन हाँ, जाए, फिर भी जो है ना वो, लेकिन सर फिर भी आप अल्लाह की तारीफ देखें है। हाँ, कुरान में सिर्फ 6400 के करीब आयतें हैं, जो कि अगर हाँ। मोहम्मद के 23 सालों के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करें, 22 से 22.5 सालों के ऊपर, तो 0.7 आयत पर डे बनती है। तो अल्लाह कोई हम्म, 2-4 एक्स्ट्रा देते, 2-4 आयतें पर डे दे देता है यार। ये अल्लाह ने इतनी कम आयतें क्यों भेजी हैं बेचारे ने यार? एग्जैक्टली। और कोई मेरे को ये आयत पे इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाए ना भाई कि कौन सी इतनी तारीफें है। समंदर तो छोड़ दो, जो एक दुकान में जितनी बॉल पेन रखी हुई है, कम से कम उसी को खत्म करके दिखा दो, इतनी तारीफें अल्लाह की लिख के दिखा दो जरा। वाह! यूनिक तारीफें होनी चाहिए, वो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए एडम साहब। चलो मैं आपके तसलसल से एक चैलेंज फेंक देता हूं मोमिनों का। हमने डन। कई सारे चैलेंजेस फेंके हैं, एक चैलेंज में और फेंक देता हूं कि कोई एक दुकान ले ले, स्टेशनरी की दुकान, उस दुकान में जितनी बॉल पेन मौजूद है, वो बॉल पेन की इंक खत्म होने तक वो अल्लाह की तारीफें लिख के दिखाए। यूनिक होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि वो कितनी लिखता है और खत्म कर पाता है या नहीं कर पाता है इंक। क्या लगता है आपको एडम साहब? सर ये तो आपने बहुत बड़ा दे दिया। आप ऐसा करें, वो जो पियानो के पेन नहीं मिलते, 12 पेनों की एक पैकेट मिलती है, पियानो की, हाँ, उतना बस हल्का कर रहे उतना आप। ही, हाँ, बस उतना कर दें। वाह 10 भाई पेन का वाह। पैकेट है, 10 पेन का। 10 पेन का, हाँ, व उतना ही कर दें। साहिल साहब इतना ही बड़ा चैलेंज दे रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं यार साहिल भाई? वाह 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 वाह। अच्छा एडम साहब, हमारे अहमद साहब है, बड़े पहले तवे में थे। भाई ने नालायक साहब को जो है कहा था कि ये उनकी बेगैरती, एग्री किया था मेरे साथ उन्होंने, जब नालायक ने कहा था कि 20 मिनट अगर न्यूज एंकर है, न्यूज रीडर है, उसको देखकर अगर किसी के दिल में हरकत नहीं होती है तो वो इल है, मेंटल मतलब वो बीमार है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या उसको इलाज कराना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि बहक गया हुआ है और ये मामले में गलत है, बेगैरती है। और फिर इसमें मैंने एक मिसाल में इनकी बहन को भी ऐड कर दिया था कि आपकी बहन अगर न्यूज रीडर बन जाए और उसको देख के अगर कुछ लोगों के दिलों में अगर हरकत आने लगे, तो आप उसको बेगैरती मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो इन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल बेगैरती है। ठीक है, ओहो, फिर आपने सही एग्री मतलब किया दे था। ये दिया आपके दिखाने। सामने लिखा हुआ है एडम साहब, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मिसाल के वाह साथ वाह लिखी वाह हुई वाह वाह वाह। है ना? फिर आपने, अच्छा, अब मैंने इनसे कहा कि भाई आपको जो है आपके नबी का अमल इससे खतरनाक बताता हूं मैं। तो अब भाई कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, मेरे को आपने जो है ना प्रेशर डाल के कहलवा दिया था बेगैरती है, मैं इसको बेगैरती अब नहीं मानता। और वो ये इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई अगर ट्रेन में मास्टरबेशन कर रहा है तो ये इंसानी फितरत है, ये बात कह रहे थे। तो मैंने लोगों को बताने के लिए कि भाई किस तरीके से इसने अपना पूरा मामला चेंज किया है, मैं समरी दे रहा था, उतने में आप जो है हाजिर हुए। भाई से जरा आगे बात कर लेते हैं ना। जानवराना फितरत है, इंसानी फितरत तो नहीं है। जी अहमद साहब, आपने अपना स्टांस क्यों चेंज किया? पहले आपने बेगैरती कहा था उसको, और अब आप बेगैरती नहीं कह रहे हैं, और लिमिट क्या है वो बता दे प्लीज, अनम्यूट कर ले। भाई पहली बात तो ये, आपने मुझको बैक स्टेज में क्यों डाल दिया जब मैं कुछ बोल रहा था? ये तो मुझे गलत हो गया ना अब भाई। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन का इस्तकबाल करना था, इस वजह से आपको डाला। टेंशन मत ले, इसकी अच्छा, फिक्र मत ले, तो अभी भाई तो मुझे जवाब अगर दे आप दे। एक मिनट दे दे तो मैं बताऊं, है ना? ओके, सवाल सुन लो, दो नहीं, जवाब सुन लिया आपने मैंने। देना है। आप सुनिए, क्या है, आप रिपीट सुनिए। करो, सवाल रिपीट करो। यही कि मैंने अपना वो चेंज क्यों करा। हाँ, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल दूसरा सवाल सुना था आपने? बताइए फिर से। ओके, मैं कह रहा हूं कि क्या हद है जिसके बाद आप ये कहेंगे कि ये इंसान सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है और ये बेगैरती है? ये दो ठीक चीज आपने बताना है जी, प्लीज। ठीक है। तो सर, पहली बात तो ये, अब न्यूज एंकर की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पॉर्न और फैशन शो और वो कर दिया, जो कि आपने एग्री करा कि ये नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। अब यूरोपियन में या स्पेन में इतने टीवी न्यूज एंकर होते हैं जिनका पूरा क्लीवेज दिख रहा होता है ना? अब मैं ये कह रहा हूं, अगर उनको देख के बंदा मचलेगा
तो वो मतलब बेगैरत है कि नहीं है, ये नॉर्मल है कि नहीं? अच्छा, आपके जवाब से मैं एक सवाल पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर मॉडेस्ट ड्रेस हो और किसी में हरकत हाँ मचती है तो बिगड़ती है, राइट? नहीं, ये नहीं, आप लिख गलत लो ये। निकाल रहे हो। मतलब ये क्या भी बताना ऐसा, चाह रहे? कौन सा ड्रेस मॉडेस्ट है, कौन सा ड्रेस मॉडेस्ट नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ना मॉडेस्ट है भाई, आप बता दो क्या मॉडेस्ट है। भाई। ये ह्यूमन डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, तो इंसान इस को डिसाइड करने हिसाब की से बात तो ही कोई नहीं। ड्रेस मॉडेस्ट है ही नहीं। फिर इस हिसाब से कोई ड्रेस मॉडेस्ट है ही नहीं। भाई भाई अब मैं देखो आपको ना साहिल भाई एक बहुत अच्छी से अपने पूरे जिंदगी का एक अहमद भाई आइडिया बात सुने, वो बताता हूँ। हाँ मॉडेस्टी का पैमाना क्या है? डिफाइन मॉडेस्टी का पैमाना। भाई आप बताओ, आप पहले बताओ फिर मैं उसको बताऊंगा। नहीं आप बताएंगे बता ना, रहे हो ना भाई, मॉडेस्ट वर्ड आप ही हमें यूज जो कर रहे भाई हैं। भाई देखो क्या ड्रेस मॉडेस्ट है, क्या ड्रेस मॉडेस्ट नहीं है, ये इंसान डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए ऊपर वाले ने ये डिसाइड नहीं करके सर, बताया ये है कुरान में। हाँ, ओके, बात सुने बात सुने बात ओके, सुने, वही बता। हाँ यही बात, यही गेम है, यही गेम हाँ है, यही गेम है, हाँ गेम समझ गया हूँ आपकी ना मेरा प्यारा भाई। इसका मतलब है आप जब यूरोप जाएंगे, यूके में आप ट्रेन में बैठेंगे तो आप अपना लुल्ला निकाल के उसको मुठ मारना शुरू कर देंगे, ये करेक्ट? कौन बोला भाई? आप ये अभी क्या ये कह निकाल रहे हैं रहा हूँ? ना कि जो इंसानी ह्यूमन फितरत नेचर है। है, हाँ, ह्यूमन ह्यूमन नेचर है नेचर ये, है। तो फिर आप करना शुरू कर देंगे। भाई अगर आप मुझे 1 मिनट बोलने दो तो मैं समझा दूं। देखो यार अच्छा, एक पहले अगर, मिनट, अरे सुनो तो मैडम भाई साहब, भाई, अरे यार सुनो एक तो मिनट, यार, एक मिनट, एक मिनट अहमद साहब, आपको सुनो। मौका मिलेगा यार। अरे अभी दे एक दो मिनट, भाई, इतनी देर। देखो साहिल दे अभी दे, मैंने आपको साहिल दे दे, किया है। साहिल दे दे, गेम सेट होने लगी है, दे 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 दे। ओके, चलो एडम साहब लीजिए। हाँ, मेरा सवाल जो ये आपने ब्रेक किया नहीं उसका लगा जवाब। था ना भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ब्रेक लगवा अच्छा लूंगा मैं। भाई हम्म, देखो, भाई हम्म, देखो, हम्म, पहली बात तो मैंने शुरू कर दी कि कुरान में आया है, पहला हुक्म मर्दों को है कि जहां पे भी औरत देखो और अपनी आंखें नीची कर लो, अगर दोबारा देखने का मन करे दोबारा मत देखो, अगर तुमने देखा तो हम्म। ये बहुत गलत काम करा, ठीक तो है? पहली नजर दूसरे, में, सुनो सुनो सुनो, पहली अरे नजर यार में, फिर भाई मैं भाई दूंगा, बारी मौका बारी ना, दूंगा ना। अगर नहीं पहली नहीं नहीं नजर नहीं, में देख के खड़ा हो गया तो होना चाहिए कि नहीं? पहले ये तो बता दे, भाई अपनी साहिल इसका नजरें जवाब हटा लिख लो ले, ना फिर। साहिल इसका जवाब लिख दे, पहली नजर में अगर खड़ा हो गया तो हाँ, क्या करना है? भाई ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, सवाल मैंने किया ना, अब उसके जवाब में आपको पहली नजर इजाजत है, सवाल का पहली जवाब नजर तो में, देना पड़ेगा ना। पहली नजर में देख लिया तो क्या होगा? भाई तो पहली नजर में देख के हटा लो नजर अपनी, यही तो लिखा है तो अगर यार, खड़ा और हो क्या गया तो बताओ? आपने क्या करना है? घर में कमरे में जाके मुट्ठी मारनी है, बेगम भाई के साथ क्यों सेक्स मारनी करना है है, क्या भाई? करना है? भाई तब तो तुम मेंटली सीखोगे ना फिर, अगर तुम ऐसा कर ओके, रहे हो। साहिल ओके, साहब, एक चलो लिख सेकंड, साहिल लेता साहब हूँ। लिखे, हाँ, साहिल आंसर लिखे, आंसर लिखे। अगर पहली नजर देख कर खड़ा हो गया है और आप बाथरूम में जाके मुट्ठी मार रहे हैं या अपनी बेगम के साथ जाके सेक्स कर रहे हैं तो आप मेंटली सिक हैं, लिख दें साहिल साहब। लिख दिया, लिख दिया, भाई एक लिख दिया। मिनट, पहली नजर का ड्यूरेशन बताओ, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितना बताओ, सर ये अल्लाह पहले ने ये नहीं भी लिखो। बताया सर, मुझे क्या बताओ, अल्लाह आप बता नहीं दें, हम बता रहे हाँ, हैं, 20 आप मिनट से बताएं, ऊपर जो बताओ ना भाई, आप ड्यूरेशन बताएंगे बताओ ना। ना। अरे अल्लाह हम ने कह कुरान रहे में हैं, नहीं बताया तो आप बता दें पहली नजर का एक ड्यूरेशन। मेंटली सिक सेकंड, किसको एक मान रहे हैं सेकंड, आप? कितने मिनट एक को मान सेकंड, रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, ड्यूरेशन हम्म, 1 सेकंड, ड्यूरेशन एक देखो सेकंड जी 1 एक साहिल सेकंड। साहब, सेकेंड। 1 सेकंड हाँ, का ड्यूरेशन। अच्छा हाँ अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर कोई शख्स 1 सेकंड से ज्यादा देखे तो वो गुनाह कर रहा है? बिल्कुल, अगर उसने एक बार देखा दोबारा देखा तो वो गुनाह कर रहा है, बिल्कुल गुनाह नहीं कर नहीं, रहा है, नहीं दोबारा नहीं देख रहा, अगर वो 1 सेकंड से ज्यादा देख रहा है तो वो गुनाह कर रहा है? बिल्कुल गुनाह कर रहा है। ओके, और अगर उसने 1 सेकंड देखा है और उसका खड़ा हो गया यानी कि, और वो फौरन भागा भाई बाथरूम भाई में अब एक, मुट्ठी मारने या अपनी बीवी के साथ सेक्स करने तो वो मेंटली मेंटली सिक है, ये सिक है। आपने बोला। भाई ये जो 7,000 लोग आप पे हंस रहे हैं, 1 सेकंड देख के किसका खड़ा आठ होगा? 7,000 हजार 8,000, लोगों तो को यार हंसने दें। 8,000। भाई थोड़ा नॉर्मल बात करो, 1 सेकंड देख के तुम्हारा ही खड़ा हो सकता है और किसी का नहीं होगा। डन हो गया। नहीं, तो ठीक है, आप बोले, मेंटली ऐसा सिक ऐसा होना ऐसा 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 वैसे इंसान। ऐसा वैसे आप बोले, आपने बोला ना कि मेरे जैसे बगैरत का ही खड़ा हो सकता है और किसी का खड़ा नहीं हो सकता, और जो ये करेगा वो बगैरत है, हरामी है। नहीं नहीं यस, ना ना ना, तुम बगैरत नहीं हो, फिर तो तुम मेंटली सिक होगा अगर 1 सेकंड मेंटली में तुम्हारा सिक, खड़ा हो गया। मेंटली सिक, तुम रिटार्डेड, राइट? 1 सेकंड, 1 सेकंड भी, 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ। 1 सेकंड। ऑल राइट जी दोस्तों, इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। इनकी हाँ, इनकी बात के इसकी मुताबिक बात इनका से नबी, पलटना नहीं अभी। हाँ इनकी बात के मुताबिक इनका नबी मेंटली रिटार्डेड है, सिक है, वरना उसने 1 सेकंड से ज्यादा देखा और अल्लाह का हुक्म तो रहा है। मोहम्मद ने गली में चलती हुई एक औरत को देखा हाँ और उसका इतना खड़ा हो गया कि वो फौरन भागा ताकि अपनी बीवी के साथ जाके इंटरकोर्स कर सके। मैंने इनको ये एग्जांपल दिया था, 1 सेकंड देखने के बाद अगर कोई बंदा बाथरूम जाके मुट्ठी मारे या अपनी बीवी के साथ सेक्स करे तो आप उसको क्या मानते हैं? इन्होंने कहा था मेंटली सिक मानता हूं, मेंटली रिटार्डेड मानता हूं। ये बंदा एक मेंटली रिटार्डेड नबी को
नबी समझता है और उसको फॉलो करता है। जी भाई। भाई अब देखो, तुम ना बात को घुमा रहे हो, पहले बात तो सुनो। मैं बात को घुमाई ना। सुनो सुनो सुनो, आपके सुनो तो सामने भाई प्रूफ मेरे। है। हाँ बोलो सुनो बोलो, भाई। प्रूफ है आपके सामने। करेक्ट करेक्ट, सुनो। तुमने मान लो कोई आज एक एक देखा है, तुमने कोई औरत को देखा, एक तुम नहीं, बड़ी एक अब भी देखा। अगर या तो मोहम्मद ने 1 सेकंड से ज्यादा देखा है तो अल्लाह का गुनहगार है, अगर उसने 1 सेकंड देखा है तो मेंटली सिक है। तूने बता दिया दोनों बातें। अब बोल, ऐसे नबी को नबी कैसे मान सकता? भाई सुन मेरी बात, फिर से सुनो। तुमने एक औरत को देखा, ठीक है? मैंने नहीं देखा, तेरे नबी ने एक औरत को देखा। अरे अब उसने अरे 1 सेकंड से ज्यादा देखा है तो गुनहगार है अल्लाह का, और अगर 1 सेकंड देखा है तो मेंटली रिटार्डेड है। तूने बोला। भाई मेरी बात सुनो यार, फिर से मैं भाई बोलने तो दोगे? चलो चलो सके, नबी ने देखा या किसी हम्म, इंसान, चलो मैंने देखा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है? मैंने नहीं, नबी ने एक देखा। औरत, चलो मैंने एक औरत को देखा, मुझे हम्म, ना वो बड़ी सेक्सी लगी, बड़ी अच्छी लगी, ठीक है? हम्म, मैंने फिर लेकिन उसको दोबारा नहीं देखा, ठीक है? हम्म। लेकिन भाई वो 1 सेकंड देखने से इंसान के अंदर एक जज्बात होते हैं, वो जागते तो है ना? ये देखो, जागने तूने नहीं कहा मेंटली जाते? जिससे रिटार्डेड है। तूने तूने अभी बोला था कि वो मेंटली सिक है, मेंटली रिटार्डेड है। भैंस भैंस के एल, तू भाई फंस गया। तू भाई फंस गया। सुनना, ना 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 ना, मैं, सुनो, तू तो फंस गया। आसान ही है भैंस का एल है तू। तू फंस गया। तू भाई। फंस गया। अगर दिमाग खड़ा में होता है तो तू मेंटली सिक है। तूने भी बोला ये बात। भाई, एक सेकंड में तो किसी का होगा नहीं, पहली बात सुनो। तो तुम तेरे कोई नबी चीज का हो देख, गया, वो मेंटली सिक है। अरे बोलने ही नहीं दे रहे हो मेरे भाई। तुम कोई चीज देखते हो तो तू तुम्हारे माइंड में एक इमेज छप जाती है कि नहीं छप नहीं जाती? छप जाती है तो इसका मतलब मेंटली सिक है। तूने बोला। अरे भाई बोलने तो तुम्हारी इमेज में इमेज छप जाती है, तो तुम्हारे अंदर के हाँ ना, जज्बात होते हैं। तो मेंटली अरे सिक यार, बंदा होता है ना जिसकी छप जाती है। ही इज अ मेंटली सिक पर्सन, कैसे रिटार्डेड कैसे पर्सन। भाई अगर वो उस बंदी तूने को बोला सोच, था बैंड के एल। अरे अरे भाई मेरे सुनो, तुमने एक एक औरत को देखा, तुम्हारे तुम्हें तुम्हें तुमने एक औरत को देखा, तुम्हें यार अच्छी अब तो लगी, तुम्हें साबित हो सेक्सी गया। लगी। भाई बोलने नहीं दे रहे हो तुम लोग ना, तुम लोग अब डर रहे हो, तुम बोलने लोग के दे बोलने ही नहीं दे रहे हो। कबूतरबाज, यहाँ पे अपने नबी को, तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग अपने डर रहे नबी हो, की तूने बेइज्जती करा तुम दी लोग है। डर रहे हो। भाई बोलने क्या दे अब? तुम लोग डर रहे हो। हम डर तुम रहे बोलने हैं। तो, तुम तूने बोलने अपने तो दो नबी यार, को एक मिनट। मेंटली सिक कह दिया और हम डर रहे हैं। हमने नहीं कहा भाई, तुम्हें ही नहीं कह रहे हो, सीधे हमने एक बार तुमने में कहा कहा, है, रिकॉर्डेड है दोस्तों। इसका तरह शॉर्ट बनाना। हाँ आप बोल। हाँ ठीक है भाई सुनो। तो हम्म, मैंने एक औरत को देखा कहीं, उसमें हम्म, मुझे जो है बड़ी सेक्सी लगी, तो हम्म। ऑफकोर्स ही बात है, मैन मेल फीमेल अट्रैक्शन होगा तो मेरे अंदर वो जज्बात अच्छा, होंगे। लेकिन मैं अच्छा। दोबारा अगर उस औरत को देखूंगा तो ये गुनाह हो गया, ठीक है? लेकिन तो सुनो, मोहम्मद ने गुनाह अरे किया है सुनो या ना वो भाई, मेंटली सिक है? अरे सुनो ना भाई, दोबारा तो नहीं देखा ना, कहाँ लिखा है दोबारा देखा? मैंने कब क्या दोबारा देखा? मैं तो कह रहा हूँ मेंटली सिक है वो। सुनो ना, सुनो तो पहली बात, सुनाओ ना। ठीक है? मैंने हाँ, अगर दोबारा देखा तो गुनाह है, लेकिन मेरे अंदर वो एक जज्बात तो शुरू हुआ ना, तो भाई वो हाँ। जज्बात आके मैं कहीं तो वो करूंगा ना, तो इसीलिए अल्लाह ने बीवियां दी है, इसीलिए तो वो शौहर मेंटली दिया सिक है, है। तूने भी कहा था ना ऐसा इसीलिए बंदा शौहर दिया मेंटली है, सिक है। इसीलिए बीवियां दी है। अबे इसमें अहमद, मेंटली सिक की क्या तूने बात आ बोला गई? था जो ऐसा करेगा वो मेंटली सिक होगा। भाई तुमने कहा था 1 सेकंड देखने पे किसी का खड़ा हो हाँ, गया वो तो मेंटली भाई सिक हुआ। मोहम्मद ने 1 सेकंड ही देखा ना, इससे ज्यादा देखा तो तूने कहा गुनहगार है। तो भाई तुमने कहा खड़ा हो जाए, ये कहाँ वो मेंशन है? अब खड़ा नहीं हुआ तो बीवी के साथ लटके हुए के साथ करने गया था वो। गजब है भाई। नहीं तो ये तो तुम मैंने तो अपने एक सेकंड, अहमद बैक स्टेज कर रहा हूँ तुझे क्योंकि तू बगैरत है। जब मैंने स्टेटमेंट बोली थी, रिवाइंड करके यूट्यूब पे सुन, मैंने बोली थी अगर वो जाके बाथरूम में मुट्ठी मारना शुरू कर दे या अपनी बीवी के साथ जाके सेक्स करे तो ऐसे बंदे को क्या कहेगा? तूने कहा था मैं ऐसे बंदे को मेंटली सिक कहूंगा। मैंने खड़ा होने की बात नहीं की थी। रिवाइंड करके यूट्यूब में जाके देख। मैंने कहा था अगर वो फौरन बाथरूम में जाके मुट्ठी मारे या बीवी के साथ जाके सेक्स करे तो ऐसे बंदे को क्या कहेगा? तूने कहा था मेंटली सिक कहूंगा। फिर तू आया था इस बात पे कि कितने सेकंड देखना है। फिर तूने 1 सेकंड की नजर दिखाई। हालांकि 1 सेकंड कुरान में नहीं लिखा हुआ, मैंने फिर भी मान लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि या तो तेरा नबी ने 1 सेकंड से ज्यादा देखा या तेरा नबी मेंटली सिक है। और नंबर दूसरी बात, इतने जज्बाती हो के जब मोहम्मद गया अपनी बीवी के साथ सेक्स करने, तो लाजमी सी बात है उसका खड़ा हो गया था तभी करने गया था ताकि उसे ठीला कर सके। और अगर नहीं खड़ा हुआ था तो डीले लन से काम करता था वो, जिसकी वजह से कभी बच्चे नहीं पैदा कर सका। आपकी मर्जी है किस टॉपिक को आप पकड़ते हैं। जी अहमद भाई। भाई एक तौबा तो तुम तौबा। यही है, एक तो बोलने नहीं देते हो, जब बोलो तो बैक स्टेज कर देते हो, कैसे बात चलेगी? सर बोलने की है, आप विक्टिम कार्ड ना खेलें। आपसे अरे कितने पूरा भाई तुम कलाम बैक लिया था। स्टेज क्यों कर देते हो? कहाँ पूरा दिया? मैं बोल रहा हूँ बीच में काट रहे हो,
को। क्योंकि आप झूठ और बांध रहे थे मेरे ऊपर, इसलिए आपको बैकस्टेज भाई किया था और झूठ आपको कहीं तुम यूट्यूब बोल से जाके रहे देख हो। लें। अच्छा चलिए ऐसा करता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, साबित करने के लिए यूट्यूब पे दिखाया तो रिवाइंड करके, और जो मैंने बोला अगर वही बोला हुआ, आप अपने आप को अच्छा कुत्ता कहेंगे और भाई अपने वो नबी को भी कुत्ता करते कहेंगे। रहना, अब आगे बात करते हैं। तो आपका नबी मेंटली रिटार्डेड है? नहीं, आपने कहा है कि मेंटली रिटार्डेड है। तुम हो भाई। रिवाइंड करके मैंने दिखाओ कहा यूट्यूब पे, तुम आपने है। बोला। हाँ मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा तुम हो, मैंने यही नहीं, कहा था। आपने कहा था कि जो बंदा रिवाइंड करके एक क्राइटेरिया दिखा सेकंड दो, बताया था देखे। आपने। रिवाइंड करके दिखा दो। तुम मैंने रिवाइंड कहा देखा करके दो, तुम दिखा हो। दो। क्राइटेरिया बताया था आपने, हाँ क्राइटेरिया बताया था आपने। और उसके क्राइटेरिया जो जो उस मतलब भाई, क्राइटेरिया में भाई उतरेगा तुम वो लोग ना सारे एकदम मेंटली ना, सिक है। एक तो पहली बात A+B+C को मत करो, एकदम पहले बात को समझो। समझ रहे साहिल हो? खत्म हो गया। बात ये समझो ले कि ले साहिल, भाई इज डन, ही इज इंसान डन। एक एक मर्द के अंदर ये जज्बात होते हैं, वो नहीं जज्बात होते। को उसको भेड़िया रोकना नहीं सुन, होते, वो चाहिए। ए मेंटली हर सिक मर्द है। के अंदर होते हैं। भेड़िया सुन, नहीं तू होते इंडिया हैं, में रहता है पाकिस्तान मेंटली में सिक रहता है है? तू। इंडिया का है, इंडिया का है, इंडिया इंडिया का में है। रहता है? हाँ उसकी भाई बातों से ये लग रहा है इंडिया का जज्बात है। होते हैं। यार भेड़िया हर का मैंने पूछा इंडिया में रहता है पाकिस्तान में? भाई मैं ना कहीं और मैडम रहता हूँ, साहब ये बताओ ना, इंडिया में इंडिया में रहता ही हूँ ना है। पाकिस्तान में। ओके, तो इंडिया में रहता है। हाँ, इंडिया एक सेकंड में, इंडिया मैडम में साहब, फीमेल्स बाजार में मैडम जब साहब गुजरती हैं। एक मिनट दीजिए ना। भाई लोगों, जियो न्यूज लाइव है अभी, तो इस पे जरा व्यूवर्स तो कम है लेकिन कमेंट याद करें, क्योंकि वहाँ सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं अरे इस पे। मुसलमान बैठे होंगे, लाओ 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 यार, कमेंट हाँ याद हाँ, करो जाके। भाई लोग कमेंट्स आवाज याद करो। भाई अमित आप लोग साहब ने जो लिंक पाकिस्तान अभी से हो शेयर क्या? किया हुआ है, आप सब लोग पाकिस्तान से हो? आवाज से सर तो वो लग रहा है छोड़ एडम दो भाई की। आप यार अभी। छुरी थले साल है यार तू। जियो न्यूज पे कमेंट करें यार, जियो न्यूज पे कमेंट करें जाके, क्योंकि वहां पे जितने मुसलटे हैं उनको लेके आए यहाँ पे, बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा भाई, एडम भाई, साहिल भाई, सॉरी, जी मैं ना आपका दीदार हो गया, आपको अरे देख लिया मैंने, मुझे जाना पड़ेगा, मादर चाहता हूँ, मजा बड़ा आ अरे रहा था। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम बशारत भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और बड़े जमाने बाद आए, तो खुशी हुई कि आप आए, हालचाल भी आपका पता चल गया। ख्याल रखिएगा जी अपना थैंक यू बशारत वेरी भाई। मच, गॉड ब्लेस टेक यू केयर एडम विशारद भाई, भाई, शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। थैंक यू जी, थैंक यू। जी थैंक यू बशारत भाई। तो अहमद साहब, आप इंडिया में जब जाते हैं तो बकौल आपके, जो आपने इस क्राइटेरिया से पहले बोला था कि मॉडर्न कपड़े वो हैं जो अल्लाह ने दे दिए, तो वो औरतें जो मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती होती और वो बाजार से गुजर रही हैं और उन्होंने साड़ियां बांधी हुई हैं, उनके पेट की कमरिया भी नजर आ रही है किसी हद तक, उनका टांग भी थोड़ा सा नजर आ रहा है, उनके बाजू भी नजर आ रहे हैं कोहनियों के ऊपर तक, उनको देख के आपका खड़ा हो जाता है, इसका मतलब है बकौल आपके कि ये इंसान की फितरत है, तो इसका मतलब है आप इंडिया के बाजारों में चलते हुए जब फीमेल्स को देखते हैं तो आपकी तीसरी टांग जो है वो हेल हिटलर कहना शुरू कर देती है। भाई अब सुनो, पहली बात तो तुम ये खड़ा होना वर्ड जो यूज कर रहे हो वो गलत है, वो उस चीज की लिमिट है, आखिरी लिमिट मुट्ठी है, मारने ठीक का है भी बोला था आपने। भाई। भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुम लोग अपने उससे मेरे ऊपर चिपका रहे हो अल्लाह के साथ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तुम रिवाइंड कर लो। अच्छा तो बताएं, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें, आखिरी लिमिट है उसकी, पहली लिमिट तक तो आओगे, दूसरी तक तो आओगे, कुछ भाई लोग आखिरी तक नहीं आएंगे, आप तो कहां तक सुनो ना, आओगे? मैं कह रहा हूँ पहली लिमिट पे ही कुरान रोक रहा है कि जैसे देखो वैसे पहली नजरें फेर लिमिट लो। ने रोका नहीं ना, पहली लिमिट पूरी कर दी है, आपने देख लिया है एक नजर, अब आपके उसके अंदर गलती से तीसरी नजर टांग पड़ में गई। गलती से नजर नहीं ना पड़ती, जब आप सीधा चल गलती रहे से होते हो तो नजर नजर पड़ती पड़ने है। पे, लेकिन 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 एडम साहब, रसूलुल्लाह की भी नजर अगर गलती से भी पड़ी थी तो वो कैसे हरकत में आ गए? और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, कहा था ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, मेंटली सीख है। अगर गलती भी बेशक। मान लो आप, मैं ये कह तो रहा हूँ। गलती से अच्छा देख के भी एडम भाई रसूलुल्लाह से क्वेश्चन है, हरकत में कैसे आए? एडम भाई से एक क्वेश्चन है, एडम भाई आप जाते हो, अगर आप मान लो जो है आपकी फेवरेट रसूल की हीरोइन बात कौन कर है? यार। आप फेवरेट हीरोइन कौन है? एडम नहीं, एडम भाई से बात कर रहे हैं ना। आपकी मेरी फेवरेट फेवरेट, एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट बड़ी है, अगर मैं चेंज करता रहता हूँ अपनी फेवरेट, अरे एक आजकल, बता दो, कोई एक बता दो। आजकल मधुबाला। चलो अच्छा, मधुबाला। मल्लिका शेरावत नहीं है? नहीं नहीं, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं, इंतहाई वाहियात एक्टिंग करती कटरीना है। कैफ नहीं है? नहीं, कतरीना कैफ वो साहिल की है, मेरी नहीं है। अच्छा तो आपको कोई लड़की अट्रैक्टिव लगती है, मुझे बड़ी लड़कियां अट्रैक्टिव लगती हैं, उसमें क्या मसला है? मतलब सेक्सुअली? नहीं, सेक्सुअली अट्रैक्टिव सिर्फ मेरी बीवी लगती है और कोई नहीं। तो ये बताओ, अगर आपकी बीवी आपके सामने साड़ी पहन के आएगा तो आपका मन करेगा? बिल्कुल करेगा, मेरे लिए हलाल है उसके साथ करना। बस बिल्कुल। तो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इंसान के अंदर ये होती है, आप ये अच्छा मैं डिसाइड आपको नहीं, एक बात मान लो। बताता हूँ, हाँ मैं आपको एक बात हाँ बताता हूँ, आपने मुझसे एक सवाल किया, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हाँ ठीक है? हाँ आपकी बहन है? हाँ। नहीं आपकी भाई बहन मेरी है? बहन नहीं ना। नहीं है। आपकी हाँ अगर बहन हो या आपकी माँ तो होंगी, हाँ, सबकी होती है।
ठीक है, आपकी माँ अगर साड़ी पहन के आपके सामने है तो आपको हरारत होगी? लेकिन भाई वो हलाल नहीं है ना, आप ही ने कहा ना। नहीं, तो तो वही फिर एडम इसका भी बोला मतलब है, था। इसी का यही मतलब है कि जब आप बीवी की बात करते हो तो बीवी के साथ आपको पता है कि आप सेक्स कर सकते हो। करेक्ट। लिहाजा सुने जरा गौर से अहमद साहब, करेक्ट। सुने जरा हाँ गौर से हाँ सुने, गौर हाँ। सुने, और बगैरती कम झाड़े, आपने बगैरती काफी झाड़ ली है। देखिए होता ये है कि जब हम अपनी बहन को देखते हैं ना, तो हाँ सिर्फ एक बेगैरत हरामी कुत्ते के बच्चे दल्ले हराम का ही पिल्ला जो होता है उसी का खड़ा होता है, करेक्ट। और नॉर्मल इंसानों का खड़ा नहीं होता। वो राइट? तो फिर साइको हो गया। हाँ राइट, मानते हैं इस बात को? ठीक हो गया। अब होता यह है कि जो शरीफ लोग होते हैं, जो कि हरामी कुत्ते दल्ले भैंड या कुत्ती माँ के बच्चे नहीं होते ना, हम्म वो जब किसी औरत को बाजार में चलता हुआ देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये एक मांस जा रहा है जिसके अंदर एक सुराख है जिसको मैंने ठोकना है। वो कहते हैं ये मेरी बहन की तरह है, ये मेरी माँ की तरह है, ये मेरी अप्पी की तरह है। हम्म। वो उनको बहन, माँ और अप्पी की तरह ही समझते हैं और उनकी नजरों में हया होती है। वो अगर किसी लड़की अच्छा। को 1 सेकंड या 4 सेकंड भी देख लें, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। अगर वो उसके साथ एक बस में सफर भी कर रहे हैं, एक ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं, और वो उसके सामने वाली बर्थ में भी बैठी हुई है ना, तो हाँ उसको देख के फौरन ट्रेन के बाथरूम में जाके मुट्ठी मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हाँ उनकी नजरों में हया की जरूरत नहीं होती, उनकी रूह में हया होती है। हाँ ठीक है? लेकिन फिर हाँ। आपके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके नबी की तरह के हैं, जो भरे बाजार में चलती हुई किसी दूसरे की माँ बहन बेटी को देख के इतने ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि उनकी जो रूह की हया है वो मर जाती है, और उनको फौरन भागना पड़ता है बाथरूम में मुट्ठी मारने के लिए, क्योंकि उनके पास बीवी थी, वो उसके पास जाकर उसे ठोकने के लिए। नाउ दिस इज द डिफरेंस जो कि टीचिंग के अंदर होता है, एक मोहम्मद को मानने वाले शख्स की टीचिंग में और एक मोहम्मद को ना मानने वाले शख्स की टीचिंग में। तो भाई एक बात बताओ, आप लेट्स से यू, आप तो नहीं मानते मोहम्मद को ना, आप जब बस उसमें जा रहे हो तो आप हर औरत को अपनी भाई वो बहन बेटी और माँ के नजर से देखते हो? एब्सोल्युटली, मैं बस में भी जाता हूँ, मैं ट्रेन में भी जाता हूँ, है और ना? मेरा सफर बड़ा कॉमन है। और जिस आपको जगह पे तो मैं बस यहाँ रहता हूँ, सबर कर ले, अब जवाब पूरा ले। जिस जगह पे मैं हम्म, यहाँ पे रहता हूँ वहां पे औरतें बुर्का नहीं पहनती, और ठीक बुर्का है। तो बड़ी दूर की बात, उनके कपड़े भी बड़े मुनासिब होते हैं, मॉडरेट। और बात तो ऐसी होती है जिन्होंने बिल्कुल भी मॉडर्न ड्रेस नहीं पहने होते। डज इट ठीक है। मैटर कि मैं उसकी तरफ ताकना शुरू कर दूं और मुठियां मारना शुरू कर दूं? करेक्ट। ठीक है। अब सुनो भाई, तो मान लो आप बस में जा रहे हो, आपके बगल में एक लड़की आ जाए जो बिकिनी पहने हो, तो भी आप उसको आप उसी नजर से यार, देखोगे? मतलब एक तो आपके दिल में कोई वो नहीं आएगा? एक सेकंड, बस में बिकिनी पहन के कोई नहीं आता। अब आप मुझे अरे बीच में भाई खड़ा मैं, करें, भाई हाँ गलत जगह बीच में, खड़ा कर रहे हो चलो ना। बीच में, चलो बिकिनी बीच में, हाँ लेके आना तो बीच में खड़ा करो। चलो बीच में, हाँ तो हाँ, आपके मन, आपके दिमाग में कुछ भी हलचल नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। मैं बीच में जाता हूँ, हम्म। कई कई घंटे मैं बीच में लेटा रहता हूँ, सन हाँ बाथ लेता हूँ। सो व्हाट? हाँ। मैं बीच में नहाता हूँ, वहां पे लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। सो व्हाट? अच्छा, सो तो आपको कोई व्हाट? कोई हलचल ही नहीं होगी ना? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूछ जानना भाई चाह रहा हूँ। बात ये है कि कोई हलचल क्यों हो कि आपको फौरन मुट्ठी मतलब मारनी पड़ जाए? अरे मैं मुट्ठी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हो। मैं कब कह रहा हूँ मुट्ठी मारो? मैं ये कह रहा हूँ देखे, कुछ बात भी अट्रैक्शन नहीं बात होता। भाई इट इज कुछ भी सो अट्रैक्शन नहीं होता। स्टूपिड ऑफ मैं यू, ये इट पूछ इज रहा हूँ। सो स्टूपिड ऑफ यू। सुने सुने मेरी बात और करें। ये पता है किन लोगों को होता है? मैं बताता हूँ किन लोगों को होता है, जिन्होंने मेरे कभी देख, भाई आप गलत सुने, पकड़ लो। बैक स्टेज सुन नहीं रहे, ये उनको होता है जो आप जैसे देश में से निकले हैं, जिन्होंने कभी इस टाइप की चीजों को ना देखा हो, और वो फर्स्ट टाइम देखें। तो जब वो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना बिकिनी में लड़कियों को, तो वो एकदम से उनका खड़ा हो जाता है, उन्हें पता नहीं लगता कि हम मेरे पैंट में जो ब्रीफ पहना हुआ है वो उसको फाड़ के बाहर कैसे आ रहा है। ये उन लोगों को होता है। बट वंस यू आर लिविंग एट अ लोकेशन, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोवा में रहते हैं, तो गोवा में रहने वाले जो लोग हैं, उनको गोवा के बीच में अक्सर जाना आना होता है। उनके लिए दिस बिकम्स अ नॉर्मेलिटी, एंड व्हेन थिंग्स बिकम्स नॉर्मेलिटी, उन्हें एहसास होता है कि यार ये अल्लाह और मोहम्मद जो थे ना एकदम एक नंबर के डंगर थे, कि उनको पता नहीं था इस चीज को। यस, आप ये कह सकते हो कि कोई बहुत ही ज्यादा सेक्सी बच्ची नजर आ जाए तो आप फील करोगे सेक्सी पुना उसका। यस, यू माइट फील इट। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आपका खड़ा हो जाए और आप फौरन अपनी बीवी को कहो बीच से, चल भाई भलिए लोके ए नजर आ गई है मैनू, हुन ते मैं यहाँ ते सैंडविच खावांगा या मैं बाथरूम विच खावांगा। तो भाई वो जो लेवल है जो मोहम्मद ने दिखाया हुआ इस आयत में, उस लेवल तक भी आप नहीं पहुंचते हैं कभी भी। अगर आपको कोई एक आधी लड़की को देख के कुछ ना कुछ एहसास और जज्बात हो भी जाए, तो भी आप इस लेवल पे नहीं पहुंचते कि आप अपनी भलिया लोके को उठा के
बाथरूम ले जाओ उसी वक्त कि यार अभी के अभी करना है क्योंकि मेरे जज्बात मजरू हो गए। जी सर। और नॉर्मल नॉर्मल इसमें एक पॉइंट सिर्फ ऐड कर देता हूँ एडम साहब, नॉर्मल महिला को देख के आप उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते कि आप इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए कि अभी का अभी आपको सेक्स चाहिए। इट्स नॉट नॉर्मल, एज ही सेड बिफोर, दैट इज मेंटली रिटार्डनेस एक्चुअली, जो उन्होंने ये यहाँ पे कहा था। ये वेरी गुड वेरी Mental थैंक sickness। यू एडम भाई, आपने पॉइंट मिला, बहुत अच्छी बात है। गोवा का आपने एग्जांपल दिया, अब हम आपको देते हैं अमेरिका का एग्जांपल। ठीक है भाई, अमेरिका में तो बड़ा खुल्लापन है ना भाई, वहां पे तो कुछ भी नहीं होता भाई। एग्जाम्पल सुनो वो भाई, दो ना जो इस हदीस से मैच हो भाई हर यार। 16 आप मिनट यहाँ में वहां एक की रेप होता है एग्जाम्पल अमेरिका देख में। के हर साहिल अमेरिका अमेरिका में का हर एग्जांपल दे दो, 16 वहां पे भी मिनट में मरेगा एक साला, रेप होता है। वहां पे भी मरेगा, वहां पे भी मरेगा। हर बोलो 16 अमेरिका मिनट में के। एक रेप होता है अमेरिका में, ओके। है ना। तो या तो वो मेंटली सिक बंदे हैं सारे के सारे, बिल्कुल जो हर सीखे, 16 मिनट में एक रेप कर रहे हैं, है बिल्कुल ना। बिल्कुल हराम के जो पिल्ले कि हैं। मैं भी मानता हूँ, हाँ। तो भाई आप लिमिट कहाँ लगाओगे ये बताओ ना। ओके आप कह रहे चले। हो, अहमद आप कह अहमद रहे हो अंसारी, कि, मैं तो ये कह अहमद रहा हूँ अंसारी कि वेट, अगर आप लिमिट अहमद नहीं वेट लगा सकते ना किसी बात वेट की। वेट लिमिट लगा सकते हैं, रुक जाए। जो 16 मिनट में रेप हो रहा है वो रेप कभी भी बीच पे नहीं हो रहा। लो आप अपने हजारों रेप बीच में होते हैं स्टेटिस्टिक्स, भाई, आप पढ़ो अपने जो भाई, गूगल कर लो अभी, ओए सामने करो, खुद की हजारों रेप माँ बीच के में होते हैं बच्चे, सबर कर हरामी, वेट कर भैंड चोद, सबर तो कर ले, जवाब तो ले। भाई। भाई मैं बैक स्टेज। ओके वंस अगेन, जो रेप जो 16 इन्होंने कहा ये हो रहे हैं वहां के मेन सिटीज के अंदर, जिसमें न्यूयॉर्क और शिकागो है। ठीक है, और न्यूयॉर्क और शिकागो में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अक्सरियत किसकी आई है जिन्होंने रेप किए हैं, जाके देखें, ये आपके अफ्रीकन मुसल्टे हैं और ये आपके साउथ एशियन मुसल्टे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी काफी नंबर 1 पे चल रहा है और बांग्लादेश भी है, और ये वाले काले और ये वाले लोग कर रहे हैं। ये स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि आपको नजर आते हैं। ठीक है, और ये कौन कर रहे हैं? शिकागो और न्यूयॉर्क, सेंट्रल न्यूयॉर्क का जो ये मैनहट्टन डाउनटाउन रिस्ट टाइप का एरिया है, और दूसरी साइड पे आपका सैन फ्रांसिस्को का एरिया है, और ये वाले मेजर एरियाज को निकाल दें तो आपके रेप की क्वांटिटी बेयर मिनिमम हो जाती है, और वो उतनी कम हो जाती है जितनी कम आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिकॉर्डेड है। दिस इज द स्टेटिस्टिक्स। देखिए इन लोगों को, गधों को पता कुछ नहीं होता, लेकिन एवे ही एक हवा में तीर मारना कहीं ना कहीं तो लगेगा ना यार, हवा में तीर मारना कहीं ना कहीं तो लगेगा। और अब दूसरी अपनी बात एडम साहब कि आप जो है, जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्शन के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकते, ना साबित कर सकते। ही इज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन कि भाई न्यूड है, पूरी एकदम बिकनी में है। भाई यहाँ पे जो बात हो रही है, जो आपके रसूलुल्लाह का जो अमल है ना, वो उसमें बिकनी है ना न्यूड है। इस पे बात करो ना, इस पे मिसाल दो कोई कि फीमेल जो है वो नॉर्मल कपड़े पहन के जा रही है, उससे आपका खड़ा हो जाए, आपको हरकत इतनी हो जाए कि आपको अभी का अभी सेक्स करे। गिव एग्जाम्पल विच इज मैचिंग विद द एग्जाम्पल ऑफ योर प्रॉफिट। बिल्कुल जो आपने मैच दुरुस्त ही नहीं फरमाया। होता है, एक्सट्रीम लेवल का आप लेके यू कैन नेवर प्रूव दैट। ये तो बेवकूफी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त किया साहिल साहब। और नंबर सेकंड बात, जो रेपिस्ट हैं ये वाले सारे जो ये रेप करते हैं, और ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो पकड़े भी जाते हैं, और ये वो हैं जिनका पता लगता है जिनकी बीवियां नहीं है, जिनकी फैमिलीज नहीं है। 95% टाइम इनकी फैमिलीज नहीं होती। ठीक है, दे आर द पीपल जो कि इस तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग करके आए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो पकड़े जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे वही हैं, बाय द वे, जर्नलाइज में फिर भी नहीं अभी कर रहा, क्योंकि जर्नलाइज है भी नहीं ये बात। बट एट द एंड ऑफ द डे देखना ये है कि क्या वो नंगे कपड़ों में थी जिनकी वजह से नहीं, वो तो एली में से गुजर रही थी, उसने तो कोट भी पहना हुआ था। जो सर्दियों में रेप हो रहे हैं उसमें उसने कोट पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है, सर पे टोपी ली हुई है, सिर्फ हल्का सा चेहरा नजर आ रहा है। भाई दोज पीपल आर मेंटली सिक पीपल जो ऐसी हरकत करते हैं। वो ये नहीं देखते लड़की ने कपड़े पहने हुए कि नहीं पहने हुए, उनके लिए लड़की सिर्फ एक मांस बोटी है और उन्होंने वो मांस को छेड़ना है, दैट्स इट। सो द डिफरेंस इज एंटायरली लाइक कोई इसका है ही नहीं। लेकिन फिर भी द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। बकीनी तक गया भाई। अगर अमेरिका की बात करते हो सबसे सेफ बीचेस अमेरिका के बैठे हुए हैं। अच्छा उससे ज्यादा सेफ बीच देखते हैं तो ब्राजील के हैं। जो ब्राजील के बीचेस एरिया हैं, क्या है यार, रियो ड जेनेरो, जहां पे पूरी दुनिया से लड़कियां और लड़के आते हैं। रियो ड जेनेरो, रियो के अंदर वाले इलाकों में मसले हैं, बीच में कोई मसला नहीं है। यू विल नेवर फाइंड अ मसला और अ प्रॉब्लम ऑन द बीच ऑफ रियो ड जेनेरो।
See, this is the problem with these idiots कि मोहम्मद को बचाने के लिए ये कोई सी भी बोंगी मारेंगे। साहिल भाई, लेवल है बोंगियों का। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैच तो करो कम से कम। तुम्हारे रसूल की जो बात है, जो अमल है, उससे मैच तो हो कम से कम। तुम एक्सट्रीम एंड पे क्यों चले जाते हो? बिकनी न्यूडिटी तक क्यों चले जाते हो? यहाँ पे जो रसूलुल्लाह के साथ जो मामला हुआ है, ना वहां पे बिकनी है, ना वहां पे जो है न्यूडिटी है। इस ऐसी एग्जांपल दे के अपने पॉइंट को साबित करो ना भाई। और रसूल की बात सुनते ही तुम क्यों अपना स्टांस चेंज कर दिए? और दो बार चेंज किए, दो बार चेंज किए। जब एडम ने आपको पकड़ा तो आपने कहा था एक सेकंड नजर देख के आप अगर इस तरीके से आपका मामला हो रहा है तो आप मेंटली सिक है। नबी आते ही पिक्चर ज़हन में आ गई, मेंटली सिकनेस खत्म हो हाँ, गए क्योंकि नबी आया है। फटक से अपनी माँ बहन को भी ये जो है ना वो उसका पूरा सत्यानाश कर देते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये तो हो गया, तेरी बात जो है वो लोगों तक आ गई। और अहमद साहब आप निकल कह गया रहे क्या? थे कि हमने, हाँ निकल गया। मैं अगर सुन रहे हैं अहमद साहब तो इस पे आप नहीं बात करना चाहते, इस वजह से आप भाग गए, दैट इज फाइन। आप कह रहे थे कि हमने स्लेवरी के ऊपर जो मैंने बात बताई थी वो गलत बताई थी। आप कह रहे थे कि उस पे आपको बात करना है। आ जाओ, स्लेवरी पे भी बात कर लेते। और हमने क्या गलत बात बताई है जरा आके हमको बताइएगा, क्योंकि हम जो बात करते हैं कुरान और हदीस आपके सामने रख के बात करते हैं। बिना हवाले के हम बात ही नहीं करते भाई। आप कह रहे थे कि मैंने झूठ बोला, मैंने गलत बताया है। जरा क्या गलत बताया था स्लेवरी के ऊपर, बताओ। साहिल साहब, बात ये जो भी आप बताते हैं गलत बताते हैं। लॉजिक तो यही कहती है ना हमारी। साहिल भाई, यही तो बात है, जो भी आप बताते हैं गलत बताते हैं। ये लॉजिक है इनकी। दिस इज हाउ दे वर्क। हमने बताया तो गलत, चाहे मुल्ला ने जितना मर्जी झूठ बोला हो, सही हदीस प्रेजेंट की हो या हदीस ही ना प्रेजेंट की हो, मुल्ला ने बताया सही, हमने बताया गलत। दिस इज देयर लॉजिक, दिस इज हाउ दे वर्क। साहिल साहब, बिल्कुल।